और मचेल में हम 94 से जा रहे हैं और उसके बाद 2000 में माता की सेवा में लग गए थे, लंगर सेवा देते थे हम उसके। और बहुत ही एक मज़ेदार यात्रा जिसको कहते हैं, जिसको सही मानों में स्पिरिचुअल यात्रा जो कहते हैं, वो मचेल यात्रा थी। जो भी जाता था अपनी मनोकामना पूरी होती थी उसकी, लोग बार बार जाते थे। और वहाँ का जो मौसम, वहाँ के जो नज़ारे, वहाँ के जो पहाड़, वो उसका पूरा मज़ा लेते थे। किस तरह से आप लोग भागे वहाँ से? हम लंगर सेवा में लगे हुए थे। तकरीबन 1:45 बजे का टाइम था जब ये जोर से आवाज़ ऊपर से आई। हालांकि चशोती में कोई इतनी ज़्यादा बारिश नहीं, माइनर बारिश थी, लेकिन ऊपर कहीं ये क्लाउड बरस्ट हुआ और वो इतनी स्पीड से, इतनी ज़ोर से और इतने इतने बड़े बोल्डर, इतने बड़े पेड़ अपने साथ लाया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अगर हम उस बिल्डिंग से नहीं बाहर भागते तो बिल्कुल उसमें तहस नहस हो जाना था। बिल्कुल बिल्डिंग तो ऐसे भी तहस नहस हो गई वो, लेकिन हम जो 4 आदमी थे वहाँ से निकल गए। हमारे सामने CISF के वो दूसरे छत पे थे, तो जब मैं भागा तो इतनी देर में बिल्डिंग ऊपर गिर गई। तो वो आदमी भी 2-3 आदमी जो हैं वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उनकी। और मैं उस मलबे में, उस लकड़ी के बीच में, उस पानी के बीच में 6 घंटे फंसा रहा। 1 घंटा तो कोई आया नहीं। 1 घंटे के बाद फिर आर्मी वाले भी आए, लोकल भी आए, तो वहाँ जगह नहीं थी इतनी कि सब लोग मदद कर सकें। फिर बारी बारी 2-2 आदमी आते थे, मलबा निकालते थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेरे को रेस्क्यू शुरू किया और 6 घंटे लग गए मेरे को वहाँ से निकालने में। जिस वक्त ये हादसा हुआ, क्लाउड बरस्ट हुआ, कितनी भीड़ थी वहाँ पे? कितने लोग अंदाजन जो थे वहाँ पे मौजूद थे? तकरीबन 200-250 आदमी जो तो लंगर में था ही। कुछ लोग रेस्ट कर रहे थे, कुछ लोग रोटी खा रहे थे, कुछ लोग लाइनों में लगे थे रोटी लेने के लिए। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, सब लोग थे वहाँ पे। और सब, किसी को अंदाज़ा ही नहीं था ऐसा होगा। सब अपने जो माता की लय में थे। हम यात्रा जा रहे हैं माता की लय में, कोई नमस्कार कर रहा है। उधर 2 मंदिर थे वहाँ पे। एक तो इतना प्राचीन मंदिर था कि हमें भी शायद उसका याद नहीं कब से है वो। तो इतना प्राचीन मंदिर भी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया वो। चशोती की हालत तो मैं देख नहीं सका, क्योंकि मेरे को स्ट्रेचर में लिटा के वो इतनी तेज़ी से भाग रहे थे आर्मी वाले कि फिर मैं कुछ देख नहीं सका, क्योंकि मेरे ऊपर तो रेत मिट्टी पूरी भरी थी। और फटाफट उन्होंने मेरे को एम्बुलेंस में डाला और ये हठोली जो हॉस्पिटल है वहाँ पे पहुँचाया। फिर वो थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट की, BP चेक किया, वो सब कुछ ठीक निकला। सबसे पहले तो माता रानी को आगे हम ये दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर वालों को ये सदमा बर्दाश्त करने का जो है हिम्मत दे। और कुशल हम घर में, और कुदरती है कि फैमिली, रिश्तेदार, जो भी जान पहचान के सब खुश हुए कि हाँ जी बच गए। उस वक्त सिर्फ मौत ही दिख रही थी कि बस अभी मरे अभी मरे। बाकी ये एक उसके साथ एक बड़ी बात ये थी कि माता को भरोसा था। इतनी देर से हम जा रहे हैं तो उसके ऊपर भरोसा था। उसी को नमस्कार कर रहे थे, उसी को आवाज़ लगा रहे थे, उसी जोर जोर से उसी को आवाज़ लगा रहे थे। और ये शायद उसने ही हमारी आवाज़ सुनी तो लोगों को भेजा और वो आके हमें जो है रेस्क्यू किया। मैं मलबे में, गले तक तो मलबे में था और टांगे उल्टी थी। मेरी टांगों के ऊपर जो मलबा, जो स्ट्रक्चर था बिल्डिंग का, वो पड़ा हुआ था। और सांस लेने में जो दिक्कत आ रही थी, फिर मैंने अपने हाथ से वो थोड़ा मलबा पीछे किया, थोड़ा सांस लेने शुरू की। 6 घंटे फिर मैं एक कंबल रखा आगे, तो ऐसे सिर नीचे करके मैं बैठा रहा। लोग लगे रहे, वो मलबा हटाते रहे, तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से निकाला उन्होंने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक